इस पैंडमिक के दौरान जहाँ पे आपको इस तरह के आंकड़े सुनाए जाते हैं डेली न्यूज़ में कि आज इतने केसेस बढ़े और आज इतने की मृत्यु हुई, वहीं पे न्यूजीलैंड जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, उन्होंने अपनी कंट्री को कोरोना फ्री कर दिया। अगर रिपोर्ट की देखें तो न्यूजीलैंड अनाउंस्ड दैट द लास्ट ऑफ इट्स कोरोना वायरस पेशेंट्स हैड रिकवर्ड विथ इट्स हेल्थ ऑफिशियल्स सेइंग देयर वर नो एक्टिव केसेस। कहने का मतलब कि न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया कि अब हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट एक्टिव नहीं है कोरोना का, और जो लास्ट पेशेंट था वो भी रिकवर्ड हो चुका है। अगर मोटे तौर पे माने तो 1500 टोटल कोरोना केसेस थे, जिसमें से 22 की मृत्यु हुई। और अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1154 टोटल कन्फर्म केसेस थे, जिसमें प्रोबेबली केसेस थे 350। अगर इनको प्लस करें तो 1504 होते हैं, और जिसमें से रिकवर रेट बहुत ही हाई था, 1482 रिकवर हो गए, बचे 22 जिनकी डेथ हो गई। अब अगर आगे हम बात करें तो जब उन्होंने ये अनाउंस किया उस वक्त उन्होंने कुछ और शब्द कहे थे कि वी हैव एलिमिनेटेड ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस फॉर नाउ, कि अभी के लिए वायरस का ट्रांसमिशन तो हमने रोक दिया है, पर अर्डन सेड वाइल द जॉब इज़ नॉट डन दिस इज़ अ माइलस्टोन। कहने का मतलब कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक माइलस्टोन है। अब अगर आप ये सोचें कि इसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, यानी कि कम है, इस वजह से ये हम पेंडेमिक को या कोरोना केसेस को हम ओवरकम कर पा रहे हैं या यहाँ से विजय पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि इंदौर का, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जहाँ की पॉपुलेशन वो ऑलमोस्ट 20 लाख है, 20 लाख है, वहाँ पे अभी केसेस हुए 3922 और जिसमें से डेथ है 163। तो एटलीस्ट उस शहर का तो कोरोना फ्री हो जाना चाहिए ना। अगर हम इस बात को सोचें कि पॉपुलेशन कम है तो ठीक हो जाए, तो यहाँ पे तो ये गलत भी हो सकता है ना। अब मन पे सवाल ये उठता है कि क्या न्यूजीलैंड ने जो स्टेप्स उठाए थे, अगर वो हम भी उठा लें, इंडिया उठा ले या अदर कंट्री उठा लो, तो वो इस पेंडेमिक से निकल सकती है? या कि अगर हम ये कहें कि कैसे कैसे हम इसके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड ने ये स्टेप्स कौन से उठाए थे। तो चलिए पहले ये बात करते हैं कि न्यूजीलैंड है कहाँ। तो अगर आप मैप में देखें तो न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको दिखाई दे रहा, अगर हम और जूम करें तो आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड जो है 2 आयरलैंड्स में बटा हुआ है, नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड। अब इसके बीच में ये जो जल संधि है, जो स्ट्रेट है, इसे कुक स्ट्रेट कहा जाता है। कुक स्ट्रेट यानी कि जिन्हें जेम्स कुक जिन्होंने खोज करी थी, इस वजह से इनका नाम कुक स्ट्रेट उनके सम्मान में दिया गया। अब यहाँ पे कुछ जो फेमस शहर बता देते हैं कि ऑकलैंड, जो कि यहाँ का फेमस शहर है, जहाँ पे कि स्टेडियम्स है, जहाँ पे मैचेस होते रहते हैं। वेलिंगटन, जो कि यहाँ की कैपिटल है। जेम्स कुक, जो कि कमांडर थे, यूरोपियन कमांडर थे। तो चलिए हम आते हैं पॉइंट पे कि न्यूजीलैंड ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे। अब न्यूजीलैंड ने जो स्टेप्स उठाए उसमें से पहला स्टेप है हैज़ार्ड एस्टिमेशन, यानी कि खतरे या जोखिम का अनुमान या पता लगाना। यानी कि किस व्यक्ति को कोरोना है या कोरोना से ग्रसित है, कौन सा व्यक्ति, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जिसमें उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बड़ा जोर दिया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, किन से मिलता है, उस व्यक्ति की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल। अब इसका क्रेडिट जाता है कि वहाँ के लोगों को, जो कहीं भी जाते थे तो उस चीज़ को लिखते थे, नोट डाउन करते थे, जिसके थ्रू ये पता लगा सके किन किन से मिला है और ये व्यक्ति, और इनको पकड़ के एक आइसोलेट किया जाए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ा ही योगदान निभाई इस ओवरकम करने के लिए। दूसरा था बॉर्डर कंट्रोल, यानी कि जितने भी सीमाएं थी न्यूजीलैंड ने वो बंद कर दी अपनी, कि किसी भी तरीके का आवागमन ना हो जिससे कि फिर से वायरस फैले। तो यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल किया। फिर तीसरी, अगर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड में एक पोल करवाया गया जिसमें कि ये पता लगाना था कि कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट उठाएगी वो कितने सही होंगे, लोगों का उस पर ट्रस्ट कितना होगा। तो आंकड़े मिलते हैं कि 88% कीवीज़ ने ट्रस्ट किया गवर्नमेंट के जितने भी कदम उठाएंगे वो बिल्कुल राइट होंगे, सही होंगे, यानी हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट था वहाँ पे।
इतना ट्रस्ट जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक गुड साइन होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे स्टेप्स की जो उन्होंने उठाए, तो उसमें 7 वीक का लॉकडाउन था और कुछ तो ऐसा था कि जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी या सिचुएशन होती है जिसमें प्रबंधन किया, वहाँ पे उन्होंने छूट दी, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ पे छूट भी मिली यहाँ पे। और तीसरे अगर बात करें प्रिवेंशन था उस पे। तीसरे स्टेप में जो बातें होती हैं वो रूल्स ऐसे थे कि उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग पे कनेक्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग वैसे कहना ज़्यादा सही होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन पे जोर दिया गया, फिर उनको क्वारंटाइन करना, और उनके वाइड स्प्रेड टेस्टिंग हुई, जो कि यहाँ पे टेस्टिंग पे काफ़ी जोर दिया। लार्ज स्केल पे यहाँ पे टेस्टिंग होती है, उसका बेनिफिट न्यूजीलैंड को मिलता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप तो ऐसा था। अब अगर हम बात करें चौथे स्टेप की, जिसका मकसद था स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन, यानी कि यहाँ पे लॉकडाउन को 7 वीक का जो लॉकडाउन था उसके बाद उसको और सख्त किया गया, और यहाँ पे अनाउंस्ड किया गया कि आपको हिदायत दी जाती है कि आप घर से बाहर ना निकलें, यानी कि ना ही मिलें। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के सभी को कहीं भी निकलने की आज़ादी नहीं थी, सभी यात्राओं को रोक लगा दी वहाँ पे। तो ये था चौथा स्टेप। अब अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के, तो सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम सारे स्टेप्स इंडिया ने भी उठाए। तो सवाल उठता है कि हम लैग कहाँ पे कर गए। हालांकि पूरी तरीके से लैग हम कहना उचित नहीं होगा, पर जो मेरा मानना है कि कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप सुनिए, और अगर आप सहमत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं। लैग पॉइंट की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहला लैग तो हम वहाँ कर गए, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। माफ़ करिएगा, यहाँ पे आर ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यानी कि आप खुद सोचिए कि ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे इंडिया में जिन्होंने ये लिखा हो कि हम इनसे मिले या यहाँ गए, इतने लोगों से मिले। तो शायद कुछ ही लोग होंगे ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुंह मोड़ दिए। तो वहाँ पे वो हो गया, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, लैक ऑफ टेस्टिंग। लैक ऑफ टेस्टिंग इस वजह से मैं कहूँगा कि पहले तो हमारे पास इतने किट्स अवेलेबल नहीं थे। दूसरे कि हमने थोड़ा सा लेट करी, टेस्टिंग स्टार्ट करी लार्ज स्केल में, जैसे कि न्यूजीलैंड ने 3 लाख कर दी तुरंत, बहुत जल्दी न्यूजीलैंड ने लार्ज स्केल पे टेस्ट किया। फिर इंडिया की बात करें तो स्टार्टिंग पे नहीं हो पाया, लेकिन बाद में आज की बात करें तो टेस्टिंग अच्छी खासी हो रही, बड़े लेवल पे हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो दूसरा पॉइंट लैक ऑफ टेस्टिंग भी है हमारा। पर फिर भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सब अच्छा हो, और अच्छा होगा ही। आप अगर पिछले आंकड़े देख लें तो वहाँ का जो रिकवर रेट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज 42 या 43% हो रहा है। तो सब अच्छा होगा, और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और राष्ट्र के लिए। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।